एक कहानी, एक नसीहत। एक सुबह अचानक अहमदाबाद के रहने वाले अमित परमार के फोन की घंटी बजी। फोन बैंक से था और बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे कहा कि उनसे 50 लाख रुपए की रकम वसूल की जानी है, लोन न चुकाने के एवज में, और जल्द ही इसका नोटिस भी उनके पास पहुंच जाएगा। अब जैसे ही अमित ने यह सुना, उनके पांवों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कोई लोन तो लिया ही नहीं था। हड़बड़ाए अमित बैंक पहुंचे तो पता चला कि लोन उन्होंने नहीं बल्कि उनके दोस्त रोहित ने लिया था, अपना कोई कारोबार शुरू करने के लिए। और इस लोन को दिलाने में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उस दौरान अमित ने रोहित के गारंटर के तौर पर साइन किए थे। अब रोहित का कारोबार तो हो गया ठप और वो हो गया फरार, और अमित अब परेशान है। और ऐसी समस्या सिर्फ अमित की नहीं है। आपके सर्किल में भी ऐसे लोग होंगे जो दोस्ती और रिश्ते निभाने के लिए लोन के गारंटर बनकर इस तरह की मुसीबत से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ कर्जदार ऐसे भी हैं जो जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में कहीं विदेश चले गए हैं और अब उन तक बैंकों की पहुंच आसान नहीं है। अब सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुकाता है या फरार हो जाता है तो गारंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नियमों के तहत तो यह है कि अगर कर्जदार लोन का समय पर पेमेंट नहीं कर पाता है तो बैंक गारंटर से उस रकम की वसूली कर सकता है। कर्ज लेने वाले इंसान की अगर मौत भी हो जाए तब भी गारंटर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि इस हालात में कर्जदार व्यक्ति का खाता फ्रीज कर दिया जाता है और गारंटर की कर्ज की बकाया राशि के भुगतान तक की जिम्मेदारी बनी रहती है। और गारंटर ऐसे में अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने तक की सहमति दे सकता है। इसके अलावा बैंक कर्जदार और गारंटर यानी दोनों के खिलाफ एक साथ वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और इसमें ज़रूरी यह भी नहीं है कि पहले कर्जदार के खिलाफ ही कोई कार्रवाई की जाएगी, बल्कि पेमेंट न करने पर बैंक गारंटर को भी डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है। दिवालिया कानून तो ये कहता है कि गारंटर के खिलाफ केस दर्ज करके वसूली की जा सकती है। तो अगर आपसे कोई लोन का गारंटर बनने के लिए कहे तो सोच समझकर ही फैसला लीजिए। इस बारे में अपने आप से पहले सवाल पूछिए कि क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए दिल से तैयार हैं। कर्ज लेने वाले इंसान के कर्ज न चुकाने की स्थिति में क्या आप बकाया राशि चुका पाएंगे। और यह ऐसी वजह है जिसके लिए शायद ही कोई तैयार होगा। ऐसे में किसी के दबाव में आकर गारंटर कतई ना बने, चाहे वो व्यक्ति आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति की मंशा पर जरा भी संदेह है तो गारंटर बनने से साफ इनकार कर दीजिए, क्योंकि जीवन भर की परेशानी से बचने के लिए एक बार की बुराई भली है। तो अमित जैसी स्थिति आपकी ना हो, इसलिए आज की इस कहानी में मिली नसीहत जरूर याद रखिए। फिलहाल मैं अमन गुप्ता आपसे इजाजत चाहूंगा। आप बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हुई खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9, और अभी डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। एक कहानी, एक नसीहत।